अब टीचर्स सीबीएसई के ओएसएम सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए। जी हां, टीचर्स खड़े हो गए। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन यानी जीएसटीए के महासचिव अजय वीर यादव ने कहा है कि ओएसएम की वजह से रिजल्ट में गिरावट दर्ज की गई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वैसे तो ओएसएम का फुल फॉर्म है ऑन स्क्रीन मार्किंग, लेकिन अब यह मार्किंग कम और मारामारी ज्यादा बन गया है। अभी तक तो बच्चे ही इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन अब टीचर्स ने भी बच्चों के कम नंबर आने का पूरा ठीकरा सीबीएसई के इस ओएसएम सिस्टम के ऊपर फोड़ दिया है। दरअसल दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों को शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें रिजल्ट में 12th के रिजल्ट में गिरावट को लेकर टीचर से एक स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर इस बार 12th के एग्जाम में बच्चों के नंबर इतने कम क्यों आए, जिसके बाद अब ये टीचर्स भड़क गए। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन यानी जीएसटीए ने इस नोटिस पर आपत्ति जताई है। टीचर्स एसोसिएशन ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद को एक पत्र लिखकर इन नोटिसेस को वापस लेने की मांग की। जीएसटीए ने कहा कि टीचर से स्पष्टीकरण मांगने वाले नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। दिल्ली के सरकारी स्कूल सीबीएसई से ही जुड़े हैं। जीएसटीए ने कहा कि ओएसएम की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि ओएसएम की वजह से रिजल्ट में गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि कॉपियां चेक करने के दौरान देश भर के टीचर्स ने स्कैन की गई आंसर शीट्स के धुंधला होने, ब्लर होने, गलत आंसर शीट्स के अपलोड होने, कॉपीज के पेज गायब होने और स्टूडेंट्स की राइटिंग को पढ़ने में कठिनाई जैसी कई दिक्कतें फेस की। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी। इन कठिनाइयों के बावजूद टीचर्स ने किसी भी गलती से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती, जिसका सीधा असर नंबर देने पर पड़ा। उन्होंने कहा कि जीएसटीए मांग करता है कि 12th के रिजल्ट में आई गिरावट को ओएसएम सिस्टम की खामियों के संदर्भ में देखा जाए और शिक्षकों को जारी किए गए शो कॉज नोटिस और मेमोरेंडम तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं। रील बनाओ और ओएसएम को सही ठहराओ। बच्चों को बताओ कि यह सिस्टम उनके लिए अच्छा है, उनके हित में है। सीधी बात, जिस सिस्टम की गड़बड़ियों की वजह से आज लाखों बच्चे परेशान हैं, उसको डिफेंड करो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीबीएसई ने स्कूलों के प्रिंसिपलों को ऐसा करने को कहा है और उसके बाद कई प्रिंसिपल्स ने इससे मिलती जुलती रील्स बनाई भी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएसई के रीजनल ऑफिसर्स ने इस हफ्ते स्कूलों के प्रिंसिपल को एक सोशल मीडिया टूल किट दिया है, जिसमें उनसे बोर्ड के कंट्रोवर्शियल ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम को डिफेंड करने और सही ठहराने को कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों के प्रिंसिपल को जो डॉक्यूमेंट भेजे गए उस पर मटेरियल फॉर प्रिंसिपल्स लिखा था और उसके अंदर पढ़कर सुनाने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी थी। उस डॉक्यूमेंट में प्रिंसिपल से अपील की गई थी कि वो बताएं कि सीबीएसई बच्चों से सहानुभूति रखता है, लगातार उनकी शिकायतें सुन रहा है और कोट अनकोट शुरुआती समस्याओं को दूर करने में अत्यधिक सक्रिय है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सोशल मीडिया टूल किट के मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों सहित कई स्कूलों के प्रिंसिपल ने ऐसे वीडियो और रील पोस्ट किए और सीबीएसई के मैसेज को बाकायदा फैलाया। किसी प्रिंसिपल ने ओएसएम को ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाने वाला कदम बताया, तो किसी ने अपील की कि बच्चे घबराए नहीं। उन्हें आश्वस्त किया गया है कि किसी भी बच्चे को तकनीकी गलती के कारण पीड़ित नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि यहां एक बात मैं कहना चाहता हूं, टीवी 9 इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर आपकी प्रिंसिपल ने भी कोई ऐसी रील बनाई है तो कमेंट करके बताना जरूर। भारत में इन दिनों देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला चल रहा है, लेकिन अब तो ब्रिटेन में भी पेपर लीक हो गया है। ब्रिटेन में हुई ए लेवल परीक्षा में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के पेपर ऑनलाइन लीक होने के आरोप के बाद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने कई ए लेवल की परीक्षाएं रद्द कर दी। इससे भारत, पाकिस्तान और यूएई सहित कई देशों के छात्रों में मायूसी छा गई है। ए लेवल यानी एडवांस्ड लेवल परीक्षाएं सब्जेक्ट बेस्ड क्वालिफिकेशन है, जिसमें आमतौर पर 16 से 19 साल के छात्र परीक्षा देते हैं। यह सीनियर माध्यमिक या फिर हाई स्कूल शिक्षा के बराबर होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 मई को फिजिक्स के प्रश्न पत्र लीक हो गए, जिससे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन के जरिए परीक्षा देने वाले दुनिया भर के कई छात्र प्रभावित हुए हैं। इसमें भारत के भी छात्र हैं। परीक्षा बोर्ड ने कथित तौर पर ऐलान किया है कि प्रश्न पत्र रद्द कर दिए गए हैं। प्रभावित छात्रों को सिलेबस के अन्य हिस्सों में उनके प्रदर्शन के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। नोट करने वाली बात है, जो उनका परफॉर्मेंस है उसके आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे। हालांकि यहां ओएसएम में बच्चे ग्रेस मार्क मांग रहे हैं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा है सीबीएसई ने। फिलहाल इधर बात करते हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड का कहना है कि प्रभावित छात्रों के लिए बोर्ड ने जल्दी वैकल्पिक उपाय लागू किए हैं
और इसके साथ ही आने वाली परीक्षाओं के लिए भी फिजिक्स का पेपर बदल दिया गया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।